जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा चर्चा का विषय है वो है पितृपक्ष में जो श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। ये श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं 2024 में। इस श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों को कैसे हम प्रसन्न करें कि हमें उनका शुभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त मिले, हमारे घर में सुख समृद्धि आवे, हमारे पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति मिले, उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी सब बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, ये तो इतना विस्तार है कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने में तो खैर मैं असमर्थ हूँ। इसके पूर्ण बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी जो है इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जितना अपने से बन पड़ेगा उतना हम जो है बताने की कोशिश करेंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारी जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तजनों, जो श्राद्ध जो हम कहते हैं, श्रद्धाणां कुर्यते श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा को व्यक्त करने का नाम ही श्राद्ध है। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी आज जो भी हम हैं, वो अपने पितरों की जो कृतज्ञता, पितरों के जो है पितरों की वजह से ही जो है हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जो हमारा शरीर है वो पितरों के ही कृपा से, उनके जो है उनके दया से हमारा जो है शरीर है। भक्तजनों, जो उनको जो है उनको जो पितरों के प्रति कृतज्ञता जो प्रकट करने का, उनको स्मरण करने का, उनको याद करने का जो एक क्षण होता है, वैसे तो पितरों को जो है हमेशा याद करना चाहिए, हर पल जो है उनको याद रखना चाहिए। जो उनको भूल जाते हैं वो तो कृतज्ञ होते हैं, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य जो है इस सांसारिक काम में अपना व्यस्त रहता है। तो हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि आने वाला जो कलयुग है वो ऐसा होगा कि मनुष्य को उस पर फुर्सत ही नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि हर महीने में जो है एक अमावस रखी, ताकि तो महीने में कम से कम एक दिन जो है अमावस के दिन अपने पितरों को याद कर सको। और साल में जो ये 16 दिन जो है ये पितृपक्ष के रखे, ताकि हम लोग जो है इन 16 दिनों में जो है अपने पितरों के प्रति जो है जो भी हमसे कृतज्ञता, जो हमसे उनके सम्मान के प्रति जो हम उनके लिए कर सकते हैं, ये हमें 16 दिन में करना चाहिए। इनमें जैसे तर्पण है, पिंडदान है, श्राद्ध है और ब्राह्मण भोजन है, गया में पिंडदान है और गाय की सेवा है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, गरीबों को दान देना है, कोई कहीं भंडारे जो लंगर इत्यादि लगवाने, भंडारे इत्यादि करने हैं, जो अपने पितरों के नाम पे जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब मैं बता दूं कि श्रद्धा के मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से कर्जा कर लो, ऋण ले लो, ऋण अपने सिर पे जो है कर्जा था आपके, दुनिया को दिखाने के लिए आप बड़े बड़े पंडाल लगवाओ, बड़े बड़े भंडारे कराओ, यज्ञ करवाओ, वो नहीं है। श्रद्धा का मतलब होता है जिस सामर्थ्य भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि हमारे पास 2 रोटी है तो एक रोटी हम खाएं, एक रोटी हम सामने अपने जो अतिथि को खिलाएं। उसमें हमें कहीं आडंबर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास भगवान ने दे रखा है उसी में जो है हम मिलजुल करके उसी में अपना भरण पोषण करें और उसमें आगे कुछ ना कुछ दान भी करें। यही जो है श्रद्धा का असली मूल तत्व है। भक्तजनों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है हमारे ऊपर जो है 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से जो है हमें जो है मुक्त होना होता है। जैसे हम पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि जो करते हैं, इससे जो है हम जो है देव ऋण से जो है निवृत्त तो खैर हम नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जो है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हमसे ज़्यादा यज्ञ, जप, तप, हवन इत्यादि जितना कर सकते हैं, पूजा पाठ, उतना जो है हम जो है दूसरों की मानव सेवा इत्यादि जो कर सकते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। उससे जो है उस ऋण से जो है बाहर निकलने की कोशिश मात्र है, क्योंकि उनके ऋण से तो कोई ऋण हो ही नहीं सकता। फिर भी अपनी कोशिश होती है जितना भगवान का नाम जप कर सकें, जितना उनको स्मरण कर सकें, जितना उनको याद कर सकें, वो अच्छा है। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के लिए जो है हमें जो है ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान को जो है आगे बांटना है। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त है उसका जो है हमें दूसरों को
जो है फायदा पहुंचाना है, उसको दूसरे को लाभ मिले। हमारे ज्ञान का जो है जब तक यदि दूसरे को लाभ ना मिले उस ज्ञान का जो है हमारा कोई फायदा नहीं है। यदि जैसे एक छोटी सी मान ले कोई यदि डॉक्टर है, यदि डॉक्टर के सामने कोई तड़प के अगर मर रहा है और वो जो है उसका इलाज नहीं कर रहा है किसी मतलब धन के लालच में या किसी प्रकार के जो है किसी प्रकार से जो है उसका अनदेखी कर रहा है, तो वो जो है उसकी विद्या जो है व्यर्थ है। यानी कहने का तात्पर्य कि जिस चीज के आप मास्टर है, जिस चीज को आप जानते हैं उसको आपको जो है ज्यादा उसका जो है सहयोग आपको करना चाहिए। जैसे सेवा आपको जान पड़े वैसा आपको करना चाहिए। और जो हमें पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि जो हमारे ऋषि जनों ने जो हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलते हुए हमें मानव सेवा करनी चाहिए। और जो पितरों के प्रति जो है हम जो है गया में श्राद्ध करना है, किसी तीर्थों में श्राद्ध करना है, ग्रहण काल में जो है पितृ तर्पण इत्यादि करना है, पितरों के नाम पर दान देना है, किसी गरीब की जो है कन्या की विवाह इत्यादि में हमें जो है कुछ सहयोग कर देना है। पितृ जो प्रसन्न करने के लिए हमें जो है अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इस श्राद्ध पक्ष में जो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान इत्यादि जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, जो लोग इस जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का याद नहीं करते, उनके निमित्त कोई जो है पूजा पाठ जो भी यानी पितरों के निमित्त जो किया जाने वाला है, तर्पण है, पितृतर्पण है, श्राद्ध है इत्यादि इत्यादि जो भी है, जो नहीं करता है उनके पितृ जो है बहुत दुखी होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भाद्रपद की जो अमावस्या आती है, भाद्रपद की अमावस्या को जो है पितरों को जो है संदेश पहुंचता है कि हम भाद्रपद को जो हम करते हैं तो पितरों के पास संदेश जाता है। और आज जो भाद्रपद जो पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा को जो है पितृ लोग जो है धरती पर आ जाते हैं और वो 16 दिन तक जो है धरती पर रहते हैं। इस पूर्णिमा से लेके पितृ अमावस जो आएगी आगे 2 अक्टूबर को आने वाली है पितृ अमावस, तब तक वो जो है हमारी धरती पर रहने वाले हैं। इन 16 दिनों में जो है आप अपने पितरों के निमित्त क्या कर रहे हैं, क्या कितना दान कर रहे हैं, तब उनके साथ पितृ तर्पण कर रहे हैं, या श्राद्ध यज्ञ कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके प्रति जितना आप करेंगे उससे जो है पितृ संतुष्ट होते हैं। जो अपने पितरों के निमित्त जो है इसमें कुछ नहीं करते, वो संत कहते हैं कि उनके पितृ जो है नाराज होकर के फिर जो है वापस आकाश मंडल की ओर जाते हैं और अपने पितरों को जो है अपने माफ कीजिएगा जो अपने उनके वंशज होते हैं, जो उनके वंश में जो उनके आगे पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं, उनको श्राप लेके चले जाते हैं। फिर उनके घर में जो है नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस पितरों के निमित्त जितना भी आपके पास श्रद्धा है, भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है उसी लायक जो है उसी के अंदर रह करके, उसी घेरे में रह करके आपको जो है दान करना चाहिए, ये पितृ तर्पण करना चाहिए, पितृ के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, भोजन के निमित्त उनको जो है अन्न वस्त्र इत्यादि जो आप दे सकते हैं वो आपको देना चाहिए। यदि मैं इतनी एक बात आपको स्पष्ट मात्रा फिर बता दूं, जैसे यदि आप किसी को ब्राह्मण को भोजन के निमित्त यदि आप अन्न दान करते हैं, जो भोजन आप नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको जो है उसमें संपूर्ण सामग्री देनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आटा दे दिया या थोड़े से चावल दे दिए तो ब्राह्मण भोजन है क्या? नहीं। यदि आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त देना चाहते हैं, तो उसमें जो है जैसे आपने चावल दिए तो उसके साथ दाल भी है, सब्जी भी है, उसके साथ जो उसमें मसाले लगते हैं मसाले भी है, नमक भी है, यानी उसमें घी तेल जो लगता है, यानी पूरी सामग्री आपको देनी है, तभी वो पूर्ण माना जाता है। यदि आप अधूरा देते हैं तो वो जो है फिर अधूरा भोजन जो है वो नहीं माना गया। आपको जो है पितरों के निमित्त या देवता के निमित्त जो आप दान करते हैं, उस दान में जो है संपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। जो भोजन के निमित्त जो एक ब्राह्मण के भोजन में जो सामग्री लगती है वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, और ऊपर से उसमें कुछ ना कुछ जो है द्रव्य दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि आप घर में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, बिना दक्षिणा दिए यदि आप भोजन कराते हैं तो वो पूर्ण नहीं मानी गई है। ये दक्षिणा क्यों दी जाती है, इसके बारे में फिर कभी एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा दक्षिणा कौन थी, ये क्यों दी जाती है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम यही बताएंगे कि आप जो है जो भी कर्म आप करते हैं उसमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इन श्राद्ध में जो है दान जरूर करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो है पितरों के निमित्त जो है ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए।
पितरों के निमित्त जो है पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, और ये चीजें जो है जरूरी है। जो इन श्राद्धों में जो है मुख्य जो सामग्री हमारी लगती है वो लगती है भृंगराज, कहते हैं पाती पत्ता आता भृंगराज है, सफेद फूल है, शहद का इसमें विशेष महत्व होता है, और जो कुशा का इसमें विशेष महत्व होता है, जौ, तिल, चावल, गाय का दूध, इन चीजों का जो है श्राद्ध में बहुत विशेष महत्व माना गया है। इस जो श्राद्ध में जो दान करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसको मुख्य रूप से जो है मखाने बहुत जरूरी बताए हैं। मखाने हैं, अखरोट है, काली उड़द है, काला तिल है, जौ है, चीनी है, गाय का दूध है, समा के चावल है, गेहूं है, अखरोट है, अनार है, अदरक है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, दूध है, दही है, और दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हों वो जो है दान करने चाहिए। शहद का दान करने चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, रायता इत्यादि जो है जो आप कर सकते हैं वो दान करना चाहिए। इन श्राद्धों में वैसे गौदान का बहुत विशेष महत्व है। यदि आप गौदान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गौ सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आपके घर पे गाय है तो उसकी सेवा तो आप करते ही होंगे। यदि आपके घर पे नहीं है तो आपके आसपास में जहाँ कहीं भी गौशाला हो वहाँ जो है उसके निमित्त कम से कम एक दिन के चारे के निमित्त जो है उसको कुछ, जैसे आप वहाँ तो चारा दे दीजिए या आप द्रव्य दे दीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा कुछ ना कुछ आपको जरूर देना चाहिए। भक्तजनों, इन श्राद्धों में जो है विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ जो है संतुष्ट हों। और इन श्राद्धों में हमें क्या नहीं करना चाहिए इसका खास ध्यान रखें। सबसे पहले क्या है, श्राद्धों में जो है मुंडन नहीं कराया जाता है। जैसे बच्चों का मुंडन इत्यादि करवाते हैं वो चीज़ इन श्राद्धों में नहीं करवाया जाता है। गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई सगाई इत्यादि इन श्राद्धों में नहीं होता है, कोई विशेष अनुष्ठान जो है घर में इन श्राद्धों में नहीं होता है, शादी विवाह जो होता है वो इनमें नहीं होता है। श्राद्ध में जो है शेविंग नहीं करनी चाहिए, बालों की कटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का तेल, शैम्पू, साबुन इत्यादि का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इसमें जो है किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा क्लेश से जो है बचना चाहिए। इनमें जो है निगेटिविटी जो है उससे बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, किसी की निंदा चुगली इत्यादि जो है इन श्राद्धों के दिनों में नहीं करना चाहिए। इन जो है खास करके इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्धों के दिनों में तामसिक भोजन से बचना चाहिए, सात्विक आहार ही लेना चाहिए। खास करके लहसुन, प्याज इत्यादि जो तामसिक भोजन है इनसे जो है दूरी बना के रखना चाहिए, और सदा कोशिश करें कि कम बोलें और सत्य बोलें, सदाचार युक्त वाणी बोलें, ऐसी वाणी बोलें जो दूसरे के हृदय को जो है पवित्र करे। और आपके घर पर कोई भी इन दिनों में आगंतुक कोई मांगने वाला आता है उसको खाली हाथ ना लौटाएं। कम से कम जो भी आपसे बन पड़ता है उसको कुछ ना कुछ दीजिए, द्रव्य दक्षिणा, अन्न, भोजन जो करवा सकते हैं। यदि आप उसको कुछ नहीं करा सकते तो कम से कम सम्मानजनक 2 शब्द बोल करके राम राम जी, जय सीताराम जी, राधे राधे जी बोल करके एक गिलास पानी उनको पिला करके आप उनको विदा कीजिए। क्या पता किस रूप में भगवान आपके दरवाजे पर आ रहे हों, आपके पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ रहे हों, इसलिए कोई भी वहां पर आए तो इस जो है इससे बच कर आना चाहिए। इन श्राद्ध के दिन में तो यहाँ तक कहते हैं कि घर के अंदर कोई चींटी या कीड़ा भी आ रहा हो तो उसको भी जो है इज्जत से बाहर निकाल देना चाहिए, उसको भी मारना नहीं चाहिए। क्या पता किस रूप में हमारे पितृ हमारे सामने उपस्थित हों, इस चीज का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए सभी मेरा भक्तजनों से अनुरोध है कि जो है हमें इन श्राद्धों में जो है विशेष करके खासकर अपने आहार व्यवहार का ध्यान रखना है। और इसकी जो है विशेष जानकारी के लिए जो है मेरी पिछली 2 वीडियो आप देख सकते हैं, वो लिंक में आपको दोनों वीडियो लिंक मिल जाएगा। उसमें 2 वीडियो हैं, एक तो क्या है कि श्राद्धों में क्या करें और क्या न करें, और दूसरी जो वीडियो है उसका जो शीर्षक है वो है कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए। उसमें हम सारे विस्तार से बता रखे हैं कि श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, श्राद्ध करने का जो है क्या महत्व है, उसके बारे में हमने जो है विस्तार से पूरी चर्चा की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम जो है विस्तार में उसमें कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम अलग वीडियो बना के डाल चुके हैं। वो दोनों वीडियो का आप देख सकते हैं, उनको देखने से जो है आपको लाभ मिलेगा भक्तजनों। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि इन श्राद्ध के दिनों में, इन 16 दिनों में जो है जितना भी हो सके अपने जो है पितरों के निमित्त
कुछ ना कुछ दान, तर्पण, यज्ञ इत्यादि जो आप कर सकते हैं उनके निमित्त जो है आप पितृ यज्ञ का मतलब होता है जो पिंडदान हम करते हैं पितरों के निमित्त वही यज्ञ कहलाता है। जो तर्पण करते हैं वही यज्ञ कहलाता है। पितरों के निमित्त जो है, जो पितरों के निमित्त हम जो गौदान इत्यादि करते हैं वही जो है यज्ञ है। इसमें मतलब यज्ञ का मतलब यज्ञ से इसमें जो है पितृ श्राद्ध तर्पण इत्यादि वही यज्ञ कहलाता है। तो इसलिए पितरों के निमित्त जो भी आप कर्म कर सकते हैं वो जो है आपको जरूर करना चाहिए। इसमें खास करके ब्राह्मणों का, संतों का विशेष आदर करना चाहिए। और जो वेद पाठी यदि कोई ब्राह्मण आपको मिले, कोई जो वेद शास्त्रों का जानकार हो, उसे जो है आप निराश कभी मत करना, उसे जो है भोजन करा करके ही अपने घर से विदा करना। वैसे तो ब्राह्मण कोई भी हो, ब्राह्मण को जो है भोजन कराए बिना जो है अपने घर से विदा नहीं करना चाहिए। फिर भी जो है आज के परिवेश में कुछ ऐसा होता है कि कहीं आपको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं घर में जो है भोजन के लिए। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 16 दिन तक जो है रोज जो है एक एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और रोज नहीं करा सकते तो कम से कम जिस दिन आपके पितरों की तिथि आती है उस तिथि विशेष को जो है कम से कम उस दिन जो है 16 ब्राह्मण खिला दो। 16 नहीं तो 8 जिमा दो, 8 नहीं तो 3 ब्राह्मण उस दिन जो है जरूर जिमाने हैं। एक जो है हमारे पितृपक्ष, हमारे जो अपने जो माता पिता के कुल का, अपने कुल के नाम पे एक ब्राह्मण को जिमाए। एक जो है अपने नाना नानी जो है अपने माता पक्ष के जो है एक ब्राह्मण उनके निमित्त जो है जिमाना चाहिए। और एक निमित्त जो है भगवान विष्णु के अंश के रूप में जो है 3 ब्राह्मणों का जो है उसका भोजन करवाना चाहिए। 3 ब्राह्मणों को जिमाना जरूरी होता है। तो भक्तजनों, अगर 3 भी ना हो कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन तो आपको जरूर करना चाहिए। और ब्राह्मण को जो है कभी भी भोजन कराने के बाद कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और यदि आप ब्राह्मण को कुछ दान करते हैं, वस्त्र, अन्न इत्यादि जो भी आप दान करते हैं, उसको बिना संकल्प के मत कीजिएगा, संकल्प करवा लीजिएगा। संकल्प करने से जो है उसका फल जो है पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। इसलिए जो भी आप देना चाहें, वस्त्र, अन्न, द्रव्य, जैसे ब्राह्मण भोजन साथ नहीं बन रहा है, आप जो है ब्राह्मण के भोजन के निमित्त जो है पूरी सामग्री उसमें रखिएगा। ये नहीं कि खाली आपने चावल उठाए या आटा उठाया और दे दिया कि ब्राह्मण जी का भोजन होगा। नहीं जी, ब्राह्मण को भोजन के लिए अगर देना है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ उसमें संपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। जैसे उसमें आपका घी तेल जैसा आप यूज करते हैं, घी तेल हो गया, सब्जी है, दाल है, चावल है, आटा है, जो भी आप यूज करते हैं, और उसके साथ जो भी आप मतलब यूज करते हैं, जो भी सात्विक भोजन जो है वो आप ब्राह्मण के निमित्त जो है मरचा, नमक है, मसाले, सब कुछ पूर्ण सामग्री ही जो है दान करनी चाहिए। जब तक आप पूर्ण सामग्री नहीं देते हैं तो वो पूर्ण भोजन नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कीजिएगा। मेरे जो पिछले दोनों वीडियो है उनका अवलोकन कर लीजिएगा, उससे जो है आपको सब कुछ उससे जो है ज्ञात हो जाएगा। भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो 16 दिन जो है आप अपने पितृपक्ष का जो है पितरों के निमित्त आप बिताएंगे। यदि मुझे बीच में समय मिला तो जो है तर्पण कैसे करते हैं उस तर्पण के बारे में भी मैं जो है आपको एक वीडियो डालने के मेरे मन में है कि मैं जो है श्राद्ध आने से पहले पहले तर्पण करने की विधि जो है, तर्पण कैसे किया जाता है, ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण, 3 प्रकार के तर्पण होते हैं, ये कैसे किए जाएंगे इसके बारे में मैं जो है वीडियो आपके पास प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। भक्तों कि जैसे अगर आप जानते हैं कि मैं थोड़ा कैंसर का पेशेंट हूँ तो मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो इस चक्कर में जो है थोड़ा सा वीडियो कभी बना पाता हूँ, कभी मेरी वीडियो जो है नहीं बना पाता हूँ समय पर, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे कोशिश रहती है मेरी कि जो है आपको हर चीज़ की जो सुविधा मिले। भक्तजनों, इस प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आपके पितरों का जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। भक्तजनों, पितरों का बखान करना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है मैं नहीं कर पाए, फिर मैं तो बहुत अल्प सा अज्ञानी बालक हूँ। इस प्रकार से जितना मेरे को ज्ञान था अपनी टूटी फूटी भाषा में मैंने बताने की कोशिश की। इसमें कहीं बताने में से कोई गलती हुई हो, सज्जन जन जो है मुझे क्षमा करेंगे। मेरी बातों पर ध्यान न रख करके मेरी भावना को ध्यान में रखते हुए जो है इनका जो है अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करेंगे। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो समय पर जो है आपको मिलती रहे। जय जय श्री सीताराम। भक्त